कुछ दिन पहले निमंत्रण दिया कि मेरे चैनल का 1 साल पूरा हो रहा है और साल पूरा होने पे मैंने अलवर में एक कार्यक्रम रखा है, उसमें आप भी आमंत्रित हैं, आप भी पधारें। और जब भाई महेंद्र ने मुझे निमंत्रण दिया तब मैंने भाई को कहा कि आप मेरे लिए जब 600 किलोमीटर चल के 12 में मेरा इंटरव्यू लेने आ सकते हो तो मैं भी आपका कहीं भी किसी भी जगह पर आपके लिए समय निकाल के अलवर में आऊंगा। और आज मैं आपके बीच में हूं। अलवर से मेरा एक विशेष रिश्ता है। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में था तो अलवर से 3 लड़के छात्र राजनीति में जयपुर में जाके वो चुनाव जीत के आए, जिसमें अलवर से एक मनीष जी यादव थे, एक भाई ललित जी यादव थे। अलवर में नहीं था, मैं तो अलवर ही मानता हूं भाई, तो यादव तो अलवर में ही ज्यादा है। तो मेरा ये मानना था कि संभाग ही है। भाई मनीष यादव, भाई ललित यादव और पवन यादव, ये 3 लोग इधर से थे और मैं सौभाग्यशाली हूं। एक भाई नरसी किरार, भाई नरसी किरार, ये जो लोग चारों जो विश्वविद्यालय की राजनीति में थे उनमें से मैंने 3 लोगों का साथ दिया और जिन 3 लोगों का साथ दिया उनमें से 2 लोग आज विधायक हैं, जिनमें भाई मनीष यादव और भाई ललित यादव। एक भाई पवन यादव था जिसके मैं विरोध में रहा, और भाई नरसी किरार, नरसी किरार का भी मैंने बहुत योगदान दिया उसके चुनाव में भी, उसके लिए बहुत मेहनत की और उसने पिछले चुनाव में निर्दलीय के रूप में यहाँ प्रयास भी किया था, सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि जिन विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में जहां छात्र राजनीति में रहे वहां से आज बहुत सारे हमारे साथी इस विधानसभा में पहुंचे हैं। उनमें से चाहे मुकेश जी भाकर हो, रामनिवास जी गावड़िया हो, हमारे अभिमन्यु पूनिया हो, ये सब लोग हमारे सहपाठी के साथ में राजनीति कर रहे थे। खुशी होती है कि सब लोग आज विधानसभा में है और दुर्भाग्य से मैं विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। और दुख इस बात का है कि मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा, लेकिन आदरणीय भंवर साहब की कोई कृपा ऐसी हुई कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। अगर उनका टिकट मिल जाता तो मैं जीत आ जाता, पर उनकी कृपा हुई, इससे टिकट कट गया। लेकिन मैंने 45,000 वोट लेके मैं पहली बार आरोपी से चुनाव लड़ा और 45,000 मुझे वोट मिला, क्योंकि जिस तरह से भाई महेंद्र पत्रकारिता कर रहा है, जिस दबंगता से, जिस निडरता से, जिस सच्चाई से भाई महेंद्र जनता की बात को रखता है और नेताओं को उनकी हकीकत से वाकिफ कराता है, उसी तरह से उसी पर चिन्हों में चलते हुए मैंने भी राजनीति में रह के कभी डरना और निडरता से राजनीति करी है। और जहां मुझे लगता है कि ऐसे नेता जो राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, राजनीति को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, राजनीति को अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जहां ऐसा लगता है कि ये लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता रहा हो, उसके सामने खड़ा होने का हम प्रयास करते हैं। और यही छात्र राजनीति से हमने सीखा है, और जिसका कारण है कि मुझे एक केवल छात्र राजनीति में एनएसयूआई से जनरल सेक्रेटरी बना, लेकिन 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में टिकट मांग रहा हूं और टिकट मिला नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि गांव के लड़के, पढ़े लिखे योग्य लोगों को मौका मिले। और हो सकता है यही कारण रहा कि मुझे 20 साल कोई मौका नहीं मिला, और इस कारण से पहली बार मैंने निर्दलीय के रूप में प्रयास किया। 45,000 वोट मुझे उस हाड़ौती एरिया से मिले जहां यहाँ से 50 साल पिछड़ा हुआ एरिया है, वहां गरीबी है। लेकिन मैं भाई महेंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई महेंद्र ने मुझे वहां जाकर मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे अपने चैनल में मौका दिया। और जैसे बाबा बालकनाथ जी यहाँ कह रहे थे कि उनके व्यूज लाखों में आए, उनकी माता जी के लाखों में आए, जब भाई महेंद्र ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मेरा इंटरव्यू शायद मिलियनों में वो गया था और हाड़ौती की राजनीति को बदल के आया। क्योंकि जब मेरा परिचय भाई महेंद्र से हुआ तो महेंद्र से मैं जब चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ, तो इसके जहन में कहीं ना कई सारी चीजें हैं, इसके अंदर घुटन सी है कि राजनीति में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे बिजनेस में चले जाओ आप, जब भी कोई गांव का व्यक्ति, जब भी कोई गांव से निकल के ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति जब आगे बढ़ना चाहता है
तो उसको वो सुरक्षा, वो संरक्षण नहीं मिल पाता, वो उसको मदद नहीं मिल पाती जो मदद लेता है। मेरा एक भाई अभी कह रहा था कि जिस मकान में महेंद्र किराए के मकान में रहता है, जिस किराए के मकान में रहता है, तो इसके जो मकान मालिक थे भाई विक्की मीणा, वो बता रहा था कि महेंद्र ने इस मीडिया के पहले बहुत प्रयास किए। महेंद्र ने एक बार कोचिंग खोली, इसी अलवर में इसने कोचिंग खोली, उस कोचिंग में इसको सफलता मिली। उसके बाद इसने 2-3 जगह प्रयास किए कि ये अपने आप को स्थापित करे, लेकिन इसके आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था, घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी, घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी कि इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन आज जब इसने ये मीडिया का जो माध्यम पकड़ा है, और जिस मीडिया के माध्यम में भी निडर होके घर वालों की बात के हिसाब से नहीं चल के खुद की हिम्मत जुझारू पर चाहिए जो मीडिया में अपनी आगे बढ़ रहा है, उससे हमें बहुत प्रेरणा और गुरूर होता है। एक गांव का बच्चा जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिसके पीछे कोई सुरक्षा नहीं है, वो अपनी हिम्मत के, अपने जज्बे के और जुनून के भरोसे आगे बढ़ रहा। हम भगवान से कामना करते हैं कि ऐसे जो बच्चे इस तरह की राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आए, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जब भी मेरा भाई इंटरव्यू ले रहा था 12 में मेरे घर पे, इसने पूछा कि भाई हाड़ौती में कौन कौन ऐसे लीडर है जिनको मैं इंटरव्यू लूं और जो मुझे इंटरव्यू दे। मैंने कहा कुछ नेता तो यहाँ ऐसे हैं, अगर उनको ये पता लग जाएगा कि तुम उससे हकीकत पूछोगे या उनसे कड़वा सच उनसे उनके सामने लाओगे तो वो तुम्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। पर मैंने कुछ नाम बताए, एक दो नाम जिनके पास ही गया, लेकिन मैंने कहा कि हाड़ौती के नेताओं की, यहाँ की राजनीति जो है, नेता है वो कहीं भी दबंगता की राजनीति करते हैं, बाहुबली टाइप भी है। लेकिन इसने कहा कि भैया को डरने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। और जो इसने यहाँ नहीं बताया, जो किसी ने नहीं बताया, मैं बताना चाहता हूं। ये कोटा में एक वरिष्ठ नेता के यहाँ घर में इंटरव्यू लेने चला गया, और जब ये घर में गया तो कमरे में, बंद कमरे में उनसे जब इंटरव्यू ले रहा था, और जब इसने उनसे तीखे सवाल पूछे, और जब तीखे सवाल पूछने के बाद जब इंटरव्यू बंद हो गया, तो उस नेता ने कहा कि अभी तेरे बोरी बिस्तर इसको समेट ले और इसको बंद कर दो, कॉल लॉक लगा दो, पहले इसको डिलीट कर, नहीं तो उसके बाद तू बाहर जाएगा, नहीं जिंदा नहीं जाएगा। और ये हकीकत है। मुझे इसने फिर इससे उसने डिलीट वीडियो इसको डिलीट करना पड़ा। इसके बाद इसको कैसे वहां ये बच के निकला। मैंने फिर इसके जैसे ही बाहर आया, मैंने कहा भाई इंटरव्यू हो गया कि भाई साहब आज जो इंटरव्यू हुआ ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। बड़ा क्या हुआ कि भैया बच के निकला हूं। और तो मैंने कहा अगले का इंटरव्यू कि भाई साहब इस हाड़ौती में नहीं लूंगा, मैं उनका एड्रेस मुझे जयपुर में बता दो, वहां इंटरव्यू ले लूंगा। तो ऐसे कई हालात हमारे आमने सामने रहते हैं जहां हमें, लेकिन मेरा ये निवेदन है, जिंदगी है तो सब कुछ है, आप इतना भी निडर ना बने कि हमारे घर वालों को दिक्कत हो, हमारे परिवार को दिक्कत हो, क्योंकि घर वाले और परिवार वाले भी हमें बहुत ज्यादा हम पे आसार उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं भी राजनीति में हूं। और जिस तरह की मैंने भी राजनीति की, जूली साहब हंस रहे हैं क्योंकि हमारे 12 के प्रभारी रहे, और जूली साहब भी कर पाओ जाते तो मैं भी एमएलए बन जाता। तो इसलिए, क्योंकि मैं भी जैसे भाई महेंद्र प्रयास कर रहा हूं, वैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूं। और अब मैंने एक बात मन में बिठा ली, कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, हम जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमें कोई मौका देने वाला नहीं। हमें अपने आप में आत्मविश्वास, विल पावर को बना के हमें खुद को रास्ता बनाना होगा, हमें खुद को रास्ता ढूंढना होगा। और यही सोच के मैंने अभी विधानसभा में प्रयास किया, अभी आने वाले समय में मैं लोकसभा से भी प्रयास कर रहा हूं, और 2 साल से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। और ये सोच के कर रहा हूं कि मैं केवल अकेला मैदान में उतरूंगा, जिसको साथ लगना होगा साथ लगेगा, जिसको मदद करनी होगी मदद करेगी। क्योंकि मुझे जब तक अगर विल पावर मेरी नहीं होगी, जब तक मैं खड़ा नहीं होगा, जब तक कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो भाई महेंद्र जी, आपका सफलतम साल रहा है, आपका जो साल भर निकला है वो सफलतम निकला है। भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के मीडिया में आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का विपक्ष का नेता, राजस्थान का बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, ऐसा समय आए कि अगले साल आपको फोन करके बुलाए कि महेंद्र जी हमें टाइम दे दो, हमें इंटरव्यू दे दो। ऐसा समय हम चाहते हैं कि आपके साथ समय में आए। और ये आपकी सफलता का एक कारण मैं बता देना चाहता हूं कि आप इसमें सबसे बड़े सफल रहे हो कि आपके यहाँ पूरी अलवर जिले की पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के सारे वरिष्ठ नेता आपके मंच में विराजमान है। इससे ज्यादा सफलता कुछ हो नहीं सकती। जिस तरह से आज मोदी जी का कार्यक्रम था, उसको छोड़ के बालकनाथ जी आपके मंच पे आए, जसवंत जी यादव साहब शायद इसीलिए आपके यहाँ नहीं आ पाए, उनके बेटे मोहित जी आपके बीच में आए। तो मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, भगवान आप आगे बढ़े। और क्योंकि मैं इनसे बात करता हूं भाई महेंद्र से,
तो इसके जहन में कहीं न कहीं गरीबों के प्रति, ग्रामीण परिवेश के प्रति, किसानों के प्रति एक विशेष दर्द है। ये दर्द आपके पास हमेशा रहे। इसी के साथ आपको राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में मैं चाहूंगा